जय हिंद। नूतन ब्रज किशोर एजुकेशन के इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन लेकर के आए हैं क्लास 6 के साइंस के। इससे पहले हम कुल 8 वीडियो बना चुके हैं जीएस के, जिसमें क्लास 3, 4, 5 के पर्यावरण और हम जो बुक है SCERT की बुक, बिहार सरकार की जो SCERT की बुक है, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले ही आपको 8 पार्ट में दिए जा चुके हैं क्लास 3, 4 और 5 के पर्यावरण और हम के। अगर अब तक वह वीडियो आप नहीं देखे होंगे हमारे, तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, जाकर के प्लेलिस्ट से आप सभी वीडियो को एक एक करके देख सकते हैं और सारे ऑब्जेक्टिव को आप एक एक करके लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग 6 क्लास के साइंस के चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको यहाँ पर चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा लिखा हुआ हम नहीं देंगे, पार्ट में देंगे, पार्ट 1, 2, 3। अब 2 चैप्टर 3, अब ये किसी चैप्टर से 10 क्वेश्चन ही है इंपॉर्टेंट, किसी क्वेश्चन चैप्टर से हो सकता है 20 हो सकता है, किसी से 30 हो सकता है, किसी से 2-3 भी हो सकता है, या कोई चैप्टर ऐसा भी हो सकता है जिसमें नहीं भी हो सकता है। तो चैप्टर वाइज में ऐसा बताना ठीक नहीं रहता है, तो पार्ट वाइज आपको हम दे रहे हैं, पार्ट 1, 2, 3, 4 ऐसे करके। और सारे जो है सो सब्जेक्ट वाइज अब प्लेलिस्ट आपको अलग से चैनल पे मिल जाएगा। यह जो है सो क्लास 6 साइंस का जो प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ रहेगा, उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएंगे, जिससे आपको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग क्या लेकर के आए हैं। यह चैप्टर 1 से स्टार्ट किए हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से क्लास 6 के साइंस के विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि मूंगफली, सरसों, सोयाबीन का कौन सा भाग खाते हैं या क्या खाते हैं, का खाया जाता है। मतलब यहाँ पर आप लगा सकते हैं कि कौन सा भाग और क्या खाया जाता है। तो इसका हम लोग बीज खाते हैं, बीज, और वह किस रूप में खाया जाता है, तेल के रूप में। इन सभी का हम लोग तेल के रूप में बीज खाते हैं। यह हमारा पहला पार्ट है साइंस का, क्लास 6 का। 8 पार्ट पहले बता चुके हैं। जीएस, ये भी जीएस ही है, ऐसा नहीं है कि ये अदर चीज में आता है। ये भी चीज आपको किस में आता है, ये भी जीएस के ही अंतर्गत, जो आपका जनरल स्टडीज दिया गया है उसी के अंतर्गत आता है। और हम जो वीडियो बना रहे हैं वह आपको मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षक के अपने साथियों के लिए बना रहे हैं, क्लास 1 to 5 के। जो भी हमारे शिक्षक साथी हैं क्लास 1 to 5 के, उनके लिए हमारा यह वीडियो बन रहा है, और उन्हीं को ध्यान में रख करके हम लोग जो है सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला रहे हैं। तो कह सकते हैं कि यह हमारा जीएस का जो है सो 9वां पार्ट हो जाएगा। जीएस का हमारा यह 9वां पार्ट हो जाएगा। और उस अनुसार से आप कहिए तो ये, और अगर विषय की बात कीजिए तो ये क्लास 6 का साइंस का पार्ट 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब इसमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, मधुमक्खियां फूलों से क्या एकत्र करती है। मधुमक्खियां फूलों से क्या एकत्र करती है, तो वह मकरंद, मीठा रस। मकरंद, क्योंकि आप देखिए मधुमक्खियां जो है वह उड़ते हुए फूलों तक जाती है और अपने अगले मुंह के अगले भाग से उसके रस को चूसती है। क्योंकि वह मीठा रस होता है, तो वह रस को जो चूसती है, उसी रस को, मीठा रस को साइंस की भाषा में मकरंद हम लोग कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है आपका, कि शहद, जिसको मधु भी कहा जाता है, जो मधुमक्खियों के पेट से निकलता है शहद, शहद पर असर नहीं होता है। किस चीज का असर नहीं होता, यानी शहद आपका खराब नहीं करे, ऐसे कौन कौन चीज होते हैं, तो फफूंद, बैक्टीरिया, इन सभी चीजों का शहद पर, मधु पर असर नहीं पड़ता। इसी वजह से आप देखिएगा कि जो मधु होता है उसको आप लंबे समय तक घर में रख सकते हैं, जो खराब नहीं होता, इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, तिलचट्टा किस प्रकार का जीव है। तिलचट्टा किस प्रकार का जीव है, तो यह सर्वाहारी जीव है, सभी चीज खाता है। सब देखिए, 3 प्रकार के जीव होते हैं खाने के दृष्टिकोण से। नंबर 1 मांसाहारी, जो दूसरे जीवों को खाता है, ठीक है। बड़े जीव छोटे जीव को खाएगा, यानी अपने से छोटे जीव को खाएगा, वह मांसाहारी कहलाएगा। दूसरा शाकाहारी, यानी वैसे जीव जो पादप को खाते हैं, पेड़ पौधे को खाते हैं या उनके उत्पादों को खाते हैं, ठीक है, उनके प्रोडक्ट को खाते हैं, तो वो कहलाएंगे हमारे शाकाहारी जीव। और तीसरे हमारे होते हैं सर्वाहारी जीव, जो
छोटे जीवों को भी खाएंगे और पादप के उत्पादों को भी खाएंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? सर्वाहारी जीव। तो तिलचट्टा हमारा क्या हो जाएगा? सर्वाहारी जीव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है, हिरण किस प्रकार का जीव है? तो हिरण आपका शाकाहारी जीव होता है, यह पेड़ पौधा ही खाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कार्बोहाइड्रेट भोजन में किस रूप में होता है? क्वेश्चन नंबर 6, आप वीडियो को पॉज करके और सारे प्रश्न को लिख लीजिएगा, ठीक है? ऐसे सुन लेने से कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा, सारे प्रश्न को आप लिख लीजिएगा। और हम बोल भी रहे हैं तो मेरे साथ साथ आप कॉपी कलम निकालिएगा, और अगर कोई चीज़ आपको लगता है हमारे समझाने के क्रम में इम्पोर्टेंट है तो वीडियो को पॉज कर करके सारी चीज़ों को लिख लीजिएगा। 1 सेकंड के लिए भी वीडियो जो है सो स्किप नहीं कीजिएगा, वरना आप जानकारियों से छूट जाइएगा। सारी जानकारियों को रखिएगा, और वीडियो के अंत में हम आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देंगे बीपीएससी के द्वारा जो डेट परिवर्तन किया गया। हालांकि आप में से ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, यह निर्धारित है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं टीचर एग्जामिनेशन की तो आपको पता ही होगा, है ना, लेकिन फिर भी हम वीडियो के अंत में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन में आपको वह बता देंगे। तो इसलिए आप वीडियो में बने रहिए और सारे क्वेश्चन को लिखते रहिए। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी अपनी तैयारियों को ढंग से कर सकें। सीधी हम लोग SCERT बुक से ही क्वेश्चन ला रहे हैं, चूँकि आपका 1 से 5 का आप जो भी देखिएगा नोटिफिकेशन, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि क्वेश्चन आपके SCERT बुक के आधार पर ही होंगे, परंतु उसका स्तर जो होगा आपकी न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। तो 1 to 5 के लिए न्यूनतम अर्हता इंटरमीडिएट होती है। इंटरमीडिएट यानी इंटरमीडिएट कम से कम कैंडिडेट का पास होना चाहिए। तो आपका जो क्वेश्चन होगा वह इंटरमीडिएट के लेवल तक का ही होगा, उससे ज़्यादा का नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग जो है, और जो लोग उससे ऊपर की तैयारी कर रहे हैं यानी 9-10 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी है कि नीचे से लेकर के ऊपर तक सारी क्लास तक जो है सो आपको जरूरी है। तो 1 to 5 के लिए कम से कम 10th तक का तो आपको ज़रूरत है, और 10th तक के वीडियो निश्चित तौर पे आपको मिल जाएंगे। साइंस, सोशल साइंस वगैरह के सारे आपको जो है सो एक अलग अलग पार्ट में अलग अलग मतलब जो है सो चैप्टर वाइज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा निकाल करके आपको बता दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे और आप हमारे नूतन ब्रजकिशोर एजुकेशन के इस परिवार से जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर 7 में है, भोजन में मंड की उपस्थिति किस परीक्षण द्वारा जब पता लगाया जाता है? तो कैसे हम लोग पता करेंगे कि भोजन में मंड है? यह हम लोग जब परीक्षण करते हैं तो कैसे पता चलेगा कि भोजन में मंड की उपस्थिति है? तो उसके लिए क्या हो जाता है, हमारा जो भोजन का रंग होगा वह नीला या काला हो जाएगा, ठीक है। भोजन में अगर मंड होगा और हम लोग जब परीक्षण करेंगे तो भोजन का जो रंग होगा वह नीला या काला हो जाएगा। तो भोजन के नीला या काला रंग यह बताएगा कि भोजन में मंड उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति कौन सा रंग दिखाए? यानी जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें यह कैसे पता चलेगा कि प्रोटीन है या नहीं है, वह कौन सा रंग दिखाएगा? तो बैगनी रंग हमारा यह बताएगा कि भोजन में प्रोटीन की उपस्थिति किस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि खाद्य पदार्थ को कागज में लपेटकर कूटा जाए, यानी खाने का जो चीज़ है उसको सूखे कागज में लपेटिए और उसको कूट करके महीन चूर्ण में बना दीजिए, तो कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में किसकी उपस्थिति बताएगा? कागज पर जो तेल का धब्बा हो जाएगा वह भोजन में किसकी उपस्थिति? यह आपके फैट की उपस्थिति बताएगा, वसा की उपस्थिति बताएगा, वसा की। आप क्या कर दीजिए, भोजन के छोटे छोटे टुकड़े को कूट दीजिए, कागज में लपेट दीजिए, उसमें तेलीय अंश आ जाएगा जो यह बताएगा कि हमको भोजन में कितनी वसा है या नहीं है। वसा की मात्रा को यानी रिप्रेजेंट करेगा, बताएगा, दर्शाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? ऊर्जा प्राप्त, देखिए आपके जो भोजन होते हैं उसमें कई सारे तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, आपके जो होते हैं मिनरल जिसको खनिज हम लोग कहते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, रुक्षांश, जो आपको रुक्षांश का काम होता है मुख्य रूप से जैसे भोजन हम लोग करते हैं तो पेट की सफाई के लिए रुक्षांश जो है सो आवश्यक होता है। तो सभी का अलग अलग काम होता है। शरीर में ऊर्जा देने का अलग काम होता है, शरीर में वृद्धि करने का अलग। विटामिन भी आपको कई प्रकार के होते हैं, A, B, C, D, E, K, इस प्रकार के आपके विटामिन होते हैं और सभी विटामिन के अलग अलग कार्य होते हैं। जितने भी आपको पोषक तत्व होते हैं सभी के अलग अलग कार्य होते हैं। तो वैसे ही है कि ऊर्जा हमको किससे प्राप्त होगा? तो ऊर्जा मुख्य रूप से हम लोगों को प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा से। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा से
ऊर्जा, और ये ऊर्जा देने वाले भोजन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है कि प्रोटीन का क्या काम होता है, यानी प्रोटीन का शरीर में क्या काम होता है, प्रोटीन का क्या कार्य होता है। तो यह शरीर में वृद्धि प्रदान करता है तथा स्वस्थ रखता है। शरीर में जो है सो वृद्धि, मतलब आपका जो बच्चा है उसका समुचित विकास होगा, शरीर का समुचित वृद्धि होगा, वह प्रोटीन की उपस्थिति के कारण ही, और शरीर को यह फिट रखता है, स्वस्थ रखता है। क्वेश्चन नंबर 12 है विटामिन का क्या कार्य होता है। तो विटामिन का क्या कार्य होता है, तो यह रोगों से शरीर की रक्षा करता है, आंख, हड्डी, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखता है। रोग से शरीर की रक्षा करेगा, आंख, हड्डी, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखेगा। 13 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, 13 नंबर में विटामिन ए का कार्य, यानी विटामिन ए क्या करेगा, तो त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए क्या करेगा, त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखना। विटामिन ए का कार्य त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखना। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिएगा, विटामिन सी का कार्य। विटामिन सी जो होता है यह रोग प्रतिरोध क्षमता शरीर में, यानी एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। विटामिन सी यह खट्टा होता है स्वाद में, तो इसका काम क्या होता है, शरीर को रोगों से लड़ने में मदद करना। विटामिन सी का कार्य है शरीर को रोगों से लड़ने में मदद करना। विटामिन डी पे आते हैं हम लोग, विटामिन डी का क्या कार्य होता है, तो विटामिन डी क्वेश्चन नंबर 15 विटामिन डी का कार्य अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम के उपयोग करने में शरीर की मदद करना। यानी शरीर से जो कैल्शियम का निर्माण होता है, कैल्शियम जो शरीर बनाता है, उसमें यह विटामिन डी मदद करता है, जो हमारे अस्थियों और दांतों यानी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, दांतों को मजबूती प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है विटामिन ए का स्रोत क्या है, यानी हम लोग कौन सा चीज खाएंगे जिससे विटामिन ए मिलेगा। तो काफी सारी चीज होता है जिससे हम लोगों को विटामिन ए मिलता है, परंतु जो बुक में बताया गया है उस चीज को हम बता रहे हैं। मछली, दूध, आम, गाजर, पपीता, ये सारी चीज, और जितने भी आपके फल होते हैं उसमें सारे विटामिन ए निश्चित तौर पे उपस्थित रहेगा। और दूध और मछली ऐसा चीज है जिसमें लगभग आपको मैक्सिमम पोषक तत्व मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि विटामिन बी का स्रोत क्या है, तो गेहूं और चावल। क्वेश्चन नंबर 18 है विटामिन सी का स्रोत टमाटर, आंवला, नींबू, अमरूद, मिर्ची, संतरा, यह हमारा विटामिन सी का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 19 है विटामिन डी का स्रोत क्या है, तो दूध, मक्खन, मछली, कलेजा और अंडा। कलेजी, खस्सी का जो कलेजी होता है उसी को कलेजा यहाँ पर बता लिखे हैं हम, ये विटामिन डी का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 20 है लौह तत्व मिलता है, यानी आयरन आपको भोजन के किस प्रकार के भोजन से, तो हरी सब्जी से, जैसे पालक, मेथी, केला वगैरह है, इससे आपको लौह तत्व मिलेगा, आयरन मिलेगा शरीर में। क्वेश्चन नंबर 21 है कैल्शियम मिलता है, तो कैल्शियम आपको दूध से मिलता है, अंडा से मिलता है और मछली से, इससे आपको कैल्शियम मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 22 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है फॉस्फोरस मिलता है मछली और अंडा से। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है कि फॉस्फोरस मिलता है मछली और अंडा से। इस प्रकार कुल मिलाकर के हमारा 1 से लेकर के 22 तक का प्रश्न है, 1 से 22 तक का टोटल प्रश्न आपको दिया गया है। यह क्लास 6 के साइंस के है, पार्ट 1 आपको लाया गया है। यह जीएस का हमारा 9वां पार्ट होगा, मुख्य रूप से क्लास 1 से 5 के बच्चों के लिए यह बताया जा रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट नोटिस जो आपको हम पहले ही बता चुके थे, अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो निश्चित तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़े रहिए। इसमें देखिए सीटीईटी का जो एग्जाम था वह 20 अगस्त को घोषणा किया गया है कि सीटीईटी का एग्जाम ऑफलाइन मोड में इस बार होगा 20 अगस्त को, और एक ही साथ पूरे देश में होगा। अब जो यह बीपीएससी का एग्जाम होने वाला, इसमें यह बताया गया है कि जिनका बीएड इस सत्र में कंप्लीट हो गया है या जिनका एग्जाम हो गया है, या 31 अगस्त तक जिनका रिजल्ट आ जाएगा जिनका कंप्लीट, तो वह सीटीईटी में बैठ सकते हैं। और अगर सीटीईटी भी पास कर गए आप और बीपीएससी भी पास कर गए तो आप नौकरी के लिए पात्र हो जाइएगा। तो दोनों एग्जामिनेशन का एक डेट टकराने की वजह से बच्चों की डिमांड थी कि जो है सो एग्जामिनेशन का डेट बदलना चाहिए, तो बीपीएससी ने अपने एग्जामिनेशन के डेट में थोड़ी सी परिवर्तन किया है, ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। जो एग्जाम 19 और 20 अगस्त को बीपीएससी के द्वारा घोषणा किया गया था, वह एग्जाम अब 24 और 25 अगस्त को होगा। शेष 26 और 27 अगस्त वाला एग्जाम 26 और 27 अगस्त को ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, 19 और 20 अगस्त वाला एग्जाम का जो डेट है वह 24 और 25 अगस्त को होगा, क्योंकि 20 अगस्त को सीटेट का एग्जाम है। और रेस्ट जो बाद में था आपका 26 और 27 अगस्त वाला, वह सेम टू सेम है। तो 4 दिन में अभी भी एग्जाम है और अगस्त में ही है। फिलहाल ज़्यादा एग्जाम का डेट परिवर्तन नहीं किया गया, इसीलिए आप अपने घरों में
आप तैयारी करते रहिए। जो भी बुक्स आप पढ़ते हैं सारे बुक जो है सो अच्छे ही होते हैं और सारे टीचर अच्छे ही होते हैं। सब प्रयास करते हैं अच्छी चीज़ों को ही बताने का और अच्छे मटेरियल को ही देने का। तो यह आप पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ से को बेहतर ढंग से पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, कैच कर पा रहे हैं। यह आपके विवेक पर, आपके समझ पर निर्भर करता है। तो आप जो है सो काफ़ी सारे प्रैक्टिस बुक हैं, आप कोई भी प्रैक्टिस बुक खरीद सकते हैं और उससे जो है सो अपनी तैयारियों को जांच सकते हैं। मैक्सिमम में जो है सो सेम टू सेम ही चीज़ रहता है, थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। इसी क्लास 6 के साइंस का ही जो है सो हम भी अगले वीडियो में भी मिलेंगे, जो अब हमारा सेकेंड पार्ट होगा। तब तक के लिए आप अपनी तैयारियों को ढंग से करते रहिए और उम्मीद है आप सभी अपने तैयारियों को जोरदार ढंग से करते रहिएगा। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और इस बार की नौकरी बीपीएससी से प्राप्त करके रहिए। तब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।